जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले जब देश में पबजी, टिकटॉक सरी की कई सारी एप्लीकेशंस बैन हुई थी, तब एक खुशी का माहौल था। क्यों? क्योंकि तब कहा यह जा रहा था कि भाई पबजी और टिकटॉक जैसे जो मोबाइल एप्लीकेशन और गेम्स हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पे इस तरह से असर डाल रहे हैं जो कि उनके लिए कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, और ये उनका दिमाग खराब करने के लिए पूरी तरीके से काफ़ी है। लेकिन एक बार फिर से पबजी नाम बदल कर, या यूं कहें ओनर बदल कर, देश में वापस आया। अब उतने बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन हाँ मध्यम मध्यम लेवल पर अभी भी अपना काम कर रहा है, बच्चों को मनोरंजित करने का, जो कि उसका मुख्य काम है और वो ये कहता भी यही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पबजी के कारण एक बार फिर से जो सुसाइड वाले फैक्टर्स हैं या जो कुछ लड़ाई झगड़े वाले फैक्टर्स हैं, उन सभी के मामलों में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। और अभी जो एक सबसे बड़ा कांड जो निकल कर सामने है, जिसमें कि एक लड़के ने अपनी माता की हत्या कर दी, इसमें भी पबजी के एंगल को दिखाया गया। हालांकि बाद में पूरी कहानी उल्टी निकली और अब तो कुछ और ही बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर पबजी बच्चों के दिमाग से ऐसा कैसे खेल जाता है कि बच्चे कुछ सोच समझ नहीं पाते और अपनों के साथ ही बड़ा कदम उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेम के चक्कर में हुए खौफनाक वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यहाँ पर एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने पबजी खेलने से मना करने पर अपनी मां की हत्या कर दी। इसके बाद 3 दिनों तक मां के साथ वो अपनी बहन को लेकर घर के अंदर बंद रहा। इस दौरान ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाया, दोस्तों को घर बुलाकर गेम खेलता रहा। जब मां की लाश सड़ने लगी, तब जाकर उसने पिता को फ़ोन करके पूरे मामले की जानकारी दी। इस तरह जब इस भयावह घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्ने रह गया। पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर कोई मासूम बच्चा इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या वजह है कि पबजी जैसे गेम खेलने वाले बच्चे अक्सर हिंसक हो जाते हैं? गेम खेलने से मना करने वाले लोगों को ही अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। और लखनऊ की ये घटना किस तरह से सबक बन जाती है। हालांकि बाद में पता ये चला कि अब ये मामला कुछ और ही निकल कर सामने आ रहा है और पबजी वाला एंगल तो सिर्फ और सिर्फ एक मन गढ़ंत बनाई हुई कहानी है। आजकल वैसे अगर हम बात करें तो बच्चे पैदा होते हुए मोबाइल फ्रेंडली हो जाते हैं। माँ बाप भी कई बार अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले इस कदर दबे होते हैं कि उनको अपने बच्चे के अंदर पनप रही ऐसी किसी बुरी आदत का ख्याल ही नहीं रह पाता। यदि माँ बाप दोनों कामकाजी हैं तो खतरा और भी ज़्यादा है। बच्चे को मनाने से लेकर खिलाने तक मोबाइल का ही सहारा लिया जाता है। धीरे धीरे बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है। मोबाइल पर नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए जैसे राइम सुनने वाला बच्चा उम्र के साथ पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में आ जाता है। बस फिर क्या था? यहाँ से शुरू होता है बच्चों के दिमाग पर कब्जे का खेल। इस खेल के बहाने उनके दिमाग के साथ ऐसा खेल होता है कि परिवार को भनक भी नहीं लगती और बच्चे के साथ खेल हो जाता है। इस लत की वजह से बच्चा बीमार हो जाता है। WHO ने इस बीमारी को गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई भी कर दिया है। ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिमाग पर किस तरह से असर डाल रहे हैं, किन कंडीशंस में इस तरह के एडिक्शन होते हैं, और कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एडिक्शन हो गया है, लक्षण क्या क्या हो रहे हैं, और यदि कोई एडिक्ट हो गया है तो इलाज कैसे हो, तो इन सवालों के जवाब में मेदांता अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर शांतनु गुप्ता ने कई बातें कही हैं। जैसे कि पबजी जैसे ऑनलाइन गेम नशे की लत की तरह होते हैं। इसके शिकार लोग बहुत मुश्किल से अपनी आदत सुधार पाते हैं। बच्चों के विकास में तो ये बहुत बड़ी बाधा है। यदि माता पिता सही समय में अपने बच्चों की आदतों को देखते हुए उसके लक्षण को पहचान गए तो इसका इलाज संभव है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को दिनचर्या पर ध्यान रखा जाए। उसके व्यवहार और आदत में यदि किसी तरह का बदलाव आ रहा हो तो उसका विश्लेषण किया जाए। यदि बच्चा हर वक्त हाथ में मोबाइल लिए दिखे तो समझ जाइए कि वो गेम्स की गिरफ्त में है, और यदि ऐसा है तो उसका स्वभाव भी आक्रामक नजर आने लगेगा। यदि आप उसे गेम छोड़ने की बात कहेंगे तो वो आप पर ही अपना गुस्सा निकालेगा, चिल्लाने लगेगा, और अगर बच्चा छोटा है तो रोएगा। कई बार इस लत के शिकार बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनके लिए बाहर की दुनिया का कोई मतलब ही नहीं होता। वो गेम की दुनिया को ही अपनी दुनिया समझने लगते हैं और उसमें दिखाए गए हथियारों को चलाने से लिए प्रेरित होते हैं। और यदि उनके हाथ में गलती से भी असली हथियार आ जाए तो उसका ट्रिगर दबाने से भी चूकते नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही कि यदि बच्चा ऑनलाइन गेम की लत का शिकार हो जाए तो उसे कैसे उससे बाहर निकाला जाए। इसके लिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक वक्त अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। यदि बच्चा किशोरावस्था में है तो उसके साथ स्कूल, दोस्त आदि के बारे में बात कर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट पर चर्चा करके उसका दिमाग उस ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि बच्चा छोटा है तो उसके साथ खेल सकते हैं। उसको नए नए फिजिकल गेम सिखाकर उसका मन बहला सकते हैं। कई बार बच्चों की हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उनको घरों पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में बच्चों को तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। उनकी मदद से बच्चों की आदतों में धीरे धीरे सुधार लाया जा सकता है। लेकिन आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप रोल मॉडल बन सकते हैं। अपने अंदर बदलाव लाकर बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। इस वक्त मोबाइल की वजह से बड़ी संख्या में बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसे पिछले साल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन का फायदा भी मिला है। वहीं साल 2019 के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने 40% की दर से ग्रोथ करी थी। इसका सालाना राजस्व करीब 6500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साल 2022 के आखिर तक इसके करीब 3 गुना लोग बढ़ चुके थे। मतलब 18,700 करोड़ रुपए की इसकी होने की उम्मीद है 2022 के आखिरी तक। ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की संख्या साल 2010 में मात्र 2.5 करोड़ थी, जो कि अब 14 गुना बढ़कर 36 करोड़ से ज़्यादा हो गई।
इस ग्रोथ रेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के बीच ऑनलाइन गेम्स का क्रेज किस कदर बढ़ रहा है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 40% हार्डकोर गेमर्स हर महीने औसतन 230 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा गेमिंग से जुड़े मोबाइल ऐप डाउनलोड में 50% की वृद्धि हुई है और वहीं यूजर एंगेजमेंट में भी 20% का बढ़ावा आया है। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री ने बच्चों के दिमाग पर एक कब्जा सा कर लिया है। नशा तो यह है ही, क्योंकि डोपामीन जो रिलीज होता है जीतने के बाद, उसको आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर एक बार आपको गेम में जीत की लत लग जाती है और बाहरी दुनिया फिर आपके लिए वैसे ही मैटर नहीं करती। तो आपका कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।